गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, √5 अपान √3 प्लस √2 माइनस 3√3 होल अपान √5 प्लस √2 प्लस 2√2 अपान √5 प्लस √3 इज इक्वल टू के बराबर है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए 0, बी 2√15 एंड सी 2√10 एंड डी 2√6। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है √5 अपान √3 प्लस √2 माइनस 3√3 अपान √5 प्लस 2√2 अपान √5 प्लस √3। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसमें इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, हर एक टर्म को, इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो तीनों पदों को मुझे क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, इसको ब्रैकेट में करते हैं। देखो, रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, एग्जाम्पल समझो। अगर 3 अपान 2 माइनस √3 है तो रेशनलाइज का मतलब होता है, ये ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हल। इसके अपोजिट साइन से, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो, इसको ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट साइन से, ये प्लस है सॉरी। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस माइनस से करते, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस से। ये क्यों करते हैं, रेशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में रूट को बिल्कुल अलग करना, हटाना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को, हर एक टर्म को हम रेशनलाइज करते हैं। इनटू इसका क्या, √3 माइनस √2 अपान √3 माइनस √2, ये फर्स्ट टर्म है। माइनस 3√3 अपान √5 प्लस √2। जब रेशनलाइज करना तो ब्रैकेट में जरूर करना। √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2, और फिर आगे प्लस है 2√2 अपान √5 प्लस √3। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, √5 माइनस √3 अपान √5 माइनस √3। जो ये डिनोमिनेटर में होता है वो एक्चुअली a² माइनस b² का फार्मूला बन जाता है। क्या होता है फार्मूला, a² माइनस b² इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, ये a माइनस b लिखा है, ये a प्लस b लिखा है। जब यहाँ a है तो a² आ रहा है, यहाँ 2 है तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। इसके बाद माइनस होता है, यहाँ b² है, जब b है यहाँ √3, यानी √3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल 1 आएगा। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। देखो, इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर में तो हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया √5 और √3 माइनस √2 अपान में a² माइनस b² का फार्मूला लगा दो। तो क्या बन जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, माइनस लगाओ 3√3 √5 माइनस √2 अपान, इसमें क्या बनेगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, प्लस 2√2 ब्रैकेट में √5 माइनस √3
अपान इससे यहाँ पर क्या बनेगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या किया, रेशनलाइज कर लिया। अभी पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि √3 इंटू √3, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3। ये क्यों लिखते हैं, अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। अगर √3 का होल स्क्वायर लिखा है, ये 3 कैसे आ जाता है, देखो 3 का स्क्वायर लिखो और ये रूट हटेगा तो 1/2 चला जाएगा, पावर में 1/2 हो जाएगा, 3 पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 कट जाता तो 3 पावर 1, और 3 पावर 1 का मतलब 3 होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ऊपर क्या है, अभी ऐसे लिख दो, ऊपर 5 √5 और √3 माइनस √2 अपान √3 का होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया क्या होता है, 3। इसी प्रकार √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, माइनस ये 3√3 और √5 माइनस √2 अपान √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस, इनको भी ब्रैकेट में कर दो नीचे, √2 का होल स्क्वायर 2। ठीक है, आगे प्लस 2√2 ब्रैकेट में √5 माइनस √3 अपान √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, इनको ब्रैकेट में कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर वाले को भी ऐसे लिखो, 3 से 2 गया 1 बचा, माइनस यहाँ 3√3 और ब्रैकेट में √5 माइनस √2, 5 से 2 गया तो 3 आ गया, प्लस 2√2 ब्रैकेट में √5 माइनस √3, 5 से 3 गया तो क्या आ गया, 2। अब देखो यहां पर कट क्या रहा है, ये 3 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में कट गया, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 कट गया। इस प्रकार हम काट सकते हैं। कटने के बाद हमारा क्या आता है, √5 और √3 माइनस √2 अपान 1 का भाग दे दिया तो यही आ गया। ठीक है, इधर माइनस आ गया, √3 और इधर √5 माइनस √2, आगे क्या हुआ, प्लस √2 और √5 माइनस √3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं।
√5 का √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √15 माइनस √5 का √2 में करेंगे -√10। ये कैसे आ रहा है ये देख लो, √5 इंटू √3 इक्वल, ये हमने बेसिक वीडियो में सिखाया है, ये डिफरेंट साइन होते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर होते हैं। 5 में 15 तो ये रूट में 15 आ जाते हैं, लेकिन √5 इंटू √5 हो तो 5 आएगा। सेम नंबर रूट में है, 2 बार है तो 5 आएगा। अगर डिफरेंट नंबर है 7 इंटू √2 तो इक्वल √14, √11 इंटू √2 इसका मतलब √22, इस तरह से आता है। लेकिन √11 इंटू √11 इक्वल 11 आएगा, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट नंबर तो मल्टीप्लाई हो गया, वही हमने किया। क्या किया, √5 का 3 में किया, √15 माइनस लगाया, 5 का 2 में, इसके बाद यहां माइनस। अब देखो ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है तो ये ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर के सारे निशान बदलेंगे, साइन बदलेंगे। √3 का √5 में करो √15, अब ये माइनस इसको कर देगा प्लस, √3 का √2 में करेंगे तो क्या आएगा, √6। क्या आएगा, √3 का √5 में किया तो 15 यानी √15, और √3 का √2 में किया 3 दूनी 6 √6। लेकिन √2 इंटू √2 तो ये 2 क्यों हो जाता है, क्योंकि ये 2 दूनी 4 √4 होगा, और √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 2, इस वजह से 2 हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, प्लस √2 का √5 में, यानी √2 का √5 इक्वल √10 आएगा, ठीक है। और √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा, √6। लेकिन √3 इंटू √3 ये 3 क्यों होता है, क्योंकि 3 त्रिका रूट में 9, इसका वर्गमूल निकालोगे 3 आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट का 10 प्लस का माइनस का √6। अब देखो, अब इसमें क्या कट रहा है, एक तो ये √15 प्लस का और माइनस का कट गया, माइनस का √10 प्लस का √10 कट गया, प्लस का √6 माइनस का √6 कट गया। जब इस तरह से सारे कट जाते हैं प्लस माइनस वाले, अब यहां कुछ नहीं बचा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन है, ये राइट आंसर, 0 आ रहा है। क्वेश्चन इतना बड़ा देखने में, लेकिन उसको फाइनल हल करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस 5 माइनस √5, इसके बाद माइनस 5/√12 माइनस √7 का सरलीकरण क्या होगा, ठीक है। इसको मतलब सिंप्लीफाई करना, इसके ऑप्शन है A 5, B 2 एंड C 1 एंड D 0। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल। क्वेश्चन हमारा है 2/√7 प्लस √5
प्लस 7/√12 -√50। इसके बाद क्या है -5/√12 -√7। तो इसको क्या करेंगे हम, रेशनलाइज करेंगे हर एक टर्म को। रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या बताया था, 2/√7 + √5 है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ, पहले ही ब्रैकेट में कर लो, इसके अपोजिट साइन से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो माइनस से, जो नोमिनेटर में काम करेंगे वही डिनोमिनेटर में काम करेंगे, क्योंकि ये कट जाएंगे तो हमारा ये बचेगा ना ये। तो इस वजह से अगर कोई किसी में कोई प्लस करते हैं तो उसमें माइनस भी करते हैं उतने नंबर, ये डिवाइड करते हैं तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई नोमिनेटर में कर दिया और डिनोमिनेटर में, ये नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई नोमिनेटर में कर दी, वो गलत हो जाएगा। √12 -√15 इंटू √12 प्लस √15 आएगा अपान √12 प्लस √15, ठीक है। आगे आ जाओ, -5/√12 -√7 इंटू √12 प्लस √7 से मल्टीप्लाई होगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये हमारा रेशनलाइज के फॉर्म बना दिया। अब इसको सिर्फ सरल करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कर देते हैं इसको, न्यूमरेटर में क्या है 2 है और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 -√5, अपार में क्या है a² - b² फार्मूला, √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, आगे है प्लस 7√12 प्लस √15 अपार √12 का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, आगे माइनस है 5√12 प्लस √7 अपान √12 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये तो 2 हुआ, अब नोमिनेटर वाले को ऐसे लिख दो, डिनोमिनेटर में देखो √7 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर यानी 5 प्लस इधर आ जाएगा 7 √12 प्लस √15 अपान में क्या √12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और √15 का होल स्क्वायर 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस 5√12 प्लस √7 अपान √12 का होल स्क्वायर यानी 12 माइनस √7 का होल स्क्वायर 7, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर से हमारा रूट हट गया, ठीक है।
देखो हमारा क्या निकल गया है, ये आ गया 2√7 माइनस √5 अपान में 7 माइनस 5 यानी 2 आ गया। यहाँ प्लस लगा दो 7√12 प्लस √15 अपान में। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर 12 सॉरी ये 12 नहीं है, ये 5 नहीं है, यहाँ पर √5 है, ठीक है, क्योंकि √5 था, ठीक है, वो मिस्टेक गलती से 15 हो गया। ये √5 का जब होल स्क्वायर आएगा तो 5 आएगा, ठीक है। अब 12 से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, ठीक है। ये सुधार कर लेना, बाई चांस अगर मैंने √15 लिख दिया हो, यहाँ देखो मैंने 15 लिख दिया है, √12 प्लस √5 है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर सुधार कर लेना, आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 7 अपान √12 माइनस √5 है, ठीक है। तो इसका रेशनाइज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √12 प्लस √5 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो फिर ये 7 आ गया और यहाँ माइनस 5 √12 और प्लस √7 अपान 12 से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 2 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कट जाएगा, ऐसे कटते हैं, 7 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब हर एक टर्म में हम काट सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ऐसे नहीं कर सकते यहाँ 7 लिखा हो, यहाँ 7 लिखा हो तो इसको काट दें, ये नहीं हम कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म में हम ऐसे काट सकते हैं। अब हमारा बचा क्या, देखो बचा हमारा √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √15, इसको भी ब्रैकेट में रखो, माइनस √12 प्लस √7, ठीक है। यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब सारे ब्रैकेट हटा दो, ये क्या आ गया, √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √15। अब यहां ध्यान रखना, ब्रैकेट से पहले क्या लगा, माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस √12 और ये भी माइनस √7। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, ये 15 नहीं है, 5 है, गलती से बार बार 15 लिख रहा है, ये 5 है और ये 5 है, ठीक है। ये 15 नहीं है, वो गलती से पता नहीं बार बार 15 लिख जा रहा है, तो वो 5 है, ये √5 था। अब देखो, अब यहाँ काट दो, प्लस का √7 माइनस का √7 प्लस का √5 माइनस का √5 प्लस का √12 माइनस का √12 इक्वल, इस तरह करते हैं तो क्या आता है आंसर, 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 0, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ये सुधार कर लिया ना, ये √5 है, 15 नहीं है, √15 नहीं है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 2 प्लस रूट में है 0.09 माइनस रूट में फिर है 0.008 का क्यूब रूट है माइनस 75% ऑफ 2.80 का मान ज्ञात करें। इनके ऑप्शन जो दे रखे हैं ए 0 है एंड बी है 0.01 एंड सी है -1 एंड डी है 0.001। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस रूट में है 0.09 माइनस ये क्यूब रूट है, यहाँ है 3 मतलब क्यूब रूट, अगर यहाँ 4 हो तो फोर्थ रूट 0.008 माइनस 75% ऑफ 2.80, इसका मान निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको 2 लिखा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 0.09 अपान, ये देखो 0.12 दो डिजिट बाद है लगा हुआ, तो ये पॉइंट हटाएंगे अपान में उतने जीरो बढ़ा देंगे 1 के आगे, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.008 होल पावर 1/3 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 के आगे 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है, माइनस 75% हटाएंगे तो अपान 100 से भाग देंगे, ऑफ की जगह इनटू लगेगा और 2.80, इसको ऐसे करके ब्रैकेट में करता हूं, ठीक है। अब देखो इक्वल 2 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं √9/100 और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 8/1000 होल पावर 1/3 माइनस इसको काट दो 25 75 25 चको 100 यानी 3/4 गुणित 2.80, इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो 2 प्लस 9 का वर्गमूल निकालोगे √3 100 का 10 माइनस इसको लिख सकते हैं 8 को 2 पावर 3 और नीचे लिख सकते हैं 10 पावर 3 होल पावर 1/3 माइनस 3/4 गुणित 2.80, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि 1 2, ठीक है, ये जीरो इससे चला गया, ठीक है। 2 प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3 माइनस इसको लिख सकते हैं 2/10 होल पावर 3 इंटू 1/3 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो 28 का 3 में, पहले ऐसे कर दो 3/4 लिखो गुणित 10 लिखो और गुणित 28 लिखो, 4 सते 28, ठीक है।
अब देखो हमारा क्या निकल के आ गया ये क्वेश्चन। यहां तो आ गया इक्वल 2 प्लस 0.3 और ये 3 कट गया तो क्या बचा -2/10 माइनस 3 सते 21/10 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक चीज बता देते हैं, अगर 314 लिखा है और इंटू 10⁻⁻2 है तो इसको पॉइंट में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? माइनस का मतलब ये राइट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट में उतनी डिजिट उतने अंक बाद पॉइंट लगेगा। इसको हटाना है, इसको क्या करना है मुझे हटाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.14 -2 है ना 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा। अगर यही चीज यहाँ पर होता 314 इंटू 10⁻⁻6, ध्यान से समझना, ये समझने वाली चीज है। अब इसको क्या करना है मुझे, इस चीज को हटाना है, पॉइंट में लाना है आंसर। तो देखो -6 है, इधर -6 अंक बाद जाओ, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.314314। इस पॉइंट से पहले 0 ये हमने लगा दिया, तुम चाहो तो 0 ना भी लगाओ तब भी सही है, ठीक है। 0 लगा देते हैं, सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार अगर 2 इंटू 10⁻⁻1 लिखा है तो इसका पॉइंट कहाँ लगेगा, इसका लगेगा 0.2। इससे पहले चाहो 0 लगा दो, 0.2। ये हमने क्यों बताया, क्योंकि इसका भी यहाँ पर यूज होगा। अब देखो 2 प्लस 0.3 2/10, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 माइनस 21 इंटू 10⁻⁻1, ये इसीलिए बताया है। अब जैसे यहाँ 21 इंटू 10⁻⁻1 है ना, तो पॉइंट कहाँ, एक अंक बाद, 1 डिजिट बाद, यानी 2.1 ये हो जाएगा। इसको हटाने के लिए ये पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। और 2 इंटू 10⁻⁻1 लिखा हो तो इसका मतलब 0.2 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, मतलब ये सीख लो जिन बच्चों को नहीं पता है। अगर तुमने 11th या 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो इस तरह के क्वेश्चनों का उसमें न्यूमेरिकल जब करते हैं तो उसमें इस तरह का यूज होता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। हमने यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से समझा दिया है, तो आप इसको सीख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एग्जाम में टाइम बचता है, जल्दी से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो ये 2 आ गया, 0.3 आ गया, इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, इसको मैंने हल किया तो क्या निकला -0.2, और यहाँ भी माइनस लगा है। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, ये इसकी निकाली थी 2.1।
अब देखो प्लस प्लस को जोड़ दो, ऐड कर दो, और माइनस माइनस को ऐड कर दो, जोड़ दो। तो प्लस प्लस के यहाँ पर क्या है, एक तो 2 है और 0.3 है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा दो और 0 लिख दो, क्योंकि 2 के पॉइंट के बाद 0 लगता है, उसकी वैल्यू नहीं, इसको हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 0.3 लिखेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2.3, यानी इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 2.3 आ जाएगा। 2 0 के साथ जुड़ेगा, ध्यान रखना, कहीं 3 के साथ मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। अगर यहीं पर ये होता 2.5 और इसमें ऐड करना होता 0.3, तो कैसे जोड़ते, 2.5 और 0.3, तो ये 8 हो जाता है, यानी 2.8। इस तरह से हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये प्लस वाला तो ऐड हो गया, अब माइनस का देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं 0.2 और 2.1, लेकिन जुड़ रहे हैं, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो माइनस निशान रहेगा, ध्यान रखना। जुड़ेंगे 2.3 और माइनस लगेगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के माइनस ही होते हैं, लेकिन उनको हम जोड़ते हैं, निशान माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2.3। अब देखो इसमें इससे ये घटा दो, जिस प्रकार 2 नंबर प्लस प्लस के जुड़ते हैं तो प्लस ही निशान रहता है, इसी प्रकार सिमिलरली 2 नंबर माइनस माइनस के होंगे, अगर -4 है तो -8 होंगे, ठीक है, और +4 है तो +8 होंगे, ये ध्यान रखना। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम नंबर जब इस तरह करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो हमारी वैल्यू आ गई 0 इसमें, ठीक है, इसको चेक किए, तो ए ऑप्शन ये राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन हमने उसमें टाइम इस वजह से लिया क्योंकि उसमें बेसिक चीजें बहुत सिखाई हैं, इस वजह से टाइम लगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये सीजीएल मेन में पूछा गया है, सीजीएल मेन 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का जो मेन होता है 2015 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मेन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं वही लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सलूशन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 3√7 अपॉन √5 + √2 माइनस 5√5 अपॉन √2 + √7 प्लस 2√2 अपॉन √7 + √5 ईच का मान क्या है, ठीक है। सीजीएल मेन 2015 में ये एग्जाम में आया है। इसके ऑप्शन यहाँ तो ऑब्जेक्टिव कर दिया है, ऑप्शन ए 1 है, बी 0 है, सी 2√3 है एंड डी √7 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका सलूशन देखते हैं। हल क्वेश्चन हमारा है 3√7 अपॉन √5 + √2,
माइनस 5√5 अपान √2 प्लस √7 प्लस 2√2 अपान √7 प्लस √5। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हर एक टर्म को, प्रत्येक टर्म को इसमें हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें 3 पद हैं, हिंदी में 1 2 3 टर्म बोलते हैं, इंग्लिश में 1 2 3। तो इसको रेशनलाइज करते हैं। 3√7 अपान, इसको ब्रैकेट में कर लो √5 प्लस √2, यहाँ पर इंटू लगा दो और इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2। यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस से करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस प्लस से करेंगे। ये सिर्फ इसकी अभी इसका मान हल हुआ, ये फर्स्ट टर्म हुआ। अब माइनस साइन लगाए, सेकेंड टर्म में आ जाओ, इसको भी ब्रैकेट में कर लो ऐसे, 5√5 अपान √2 प्लस √7, इसको ब्रैकेट में लिया। अब इसको भी इंटू लगाओ यहाँ पर, इसके अपोजिट साइड यानी √2 माइनस √7 अपान √2 माइनस √7। ये अब सेकेंड टर्म को हमने सेट कर दिया। अब पहुंचते हैं हम थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म हमारा क्या है, प्लस साइन लगा हुआ है, यहां भी बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 2√2 अपान में इसको छोटे ब्रैकेट में कर दो √7 प्लस √5 और इंटू साइन लगाओ √7 माइनस √5 अपान √7 माइनस √5 और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। जो एग्जाम जिन मतलब कंपटीशन में मेन एग्जाम होता है, मेन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि अगर प्री भी होता है, प्री में भी कभी कभी ऐसे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, लेकिन ये क्वेश्चन मेन के हिसाब से, ठीक है। ये सीजीएल मेन, एसएससी सीजीएल मेन 2015 में पूछा गया है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 3√7 ब्रैकेट में √5 माइनस √2 अपान में क्या है, डिनोमिनेटर में देखो एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। जब भी एक प्लस वाला समान वैल्यू, ए की समान वैल्यू और एक प्लस साइन हो एक माइनस हो और बी की समान वैल्यू हो, तो यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला लग जाता है। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, वही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अभी ऐसे बड़े ब्रैकेट में कर दो, माइनस इसको भी बड़े ब्रैकेट में कर दो, 5√5 √2 माइनस √7 अपान √2, यहाँ भी a² माइनस b² का फार्मूला लगेगा, ठीक है। a की वैल्यू √2, b की वैल्यू √7, यहाँ पर a की वैल्यू थी √5 और b की वैल्यू √2 थी, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला क्या लगा था, a² माइनस b² इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहां से समझना, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये भी a प्लस बी है, ये भी a माइनस बी है। तो इस चीज से हमने ये कैसे बनाया, जब यहाँ a होता है तो a² आता है, यहाँ √5 है तो √5 का होल स्क्वायर आया, फार्मूले में ही माइनस होता है। अब देखो यहाँ b है तो यहाँ d² आता है, यहाँ √2 है तो माइनस √2 का होल स्क्वायर आया। इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला सेट होता है। यही चीज यहाँ पर है,
ए आया, यहाँ क्या है रूट टू, तो ए स्क्वायर आया, यहाँ ए स्क्वायर तो यहाँ रूट टू स्क्वायर, माइनस फार्मूले में ही होता है। अब यहाँ बी है तो बी स्क्वायर आ गया, और यहाँ बी की जगह रूट 7 है तो रूट 7 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे टर्म में, प्लस 2√2 अपान 2√2 ब्रैकेट में रूट 7 माइनस रूट 5 अपान में देखो यहाँ ए है तो ए स्क्वायर आ रहा, यहाँ रूट 7 तो क्या आएगा रूट 7 का होल स्क्वायर। अब माइनस तो फार्मूले में होता है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ बी है, बी स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ बी की वैल्यू क्या है रूट 5 और रूट 5, तो रूट 5 का होल स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखो ये आ गया 3√7 और ब्रैकेट में रूट 5 माइनस अपान में रूट 5 का होल स्क्वायर 5, रूट 2 का होल स्क्वायर 2, ठीक है, और इसको बड़े ब्रैकेट में कर दूंगी, माइनस 5√5 रूट 2 माइनस रूट 7 अपान में रूट 2 का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा, माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर 7, इसको बड़े ब्रैकेट में कर दो, प्लस 2√2 रूट 7 माइनस रूट 5 अपान रूट 7 का होल स्क्वायर 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर 5 होता है। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं। अब देखो क्या आ गया, यहां आया 3√7 ब्रैकेट में रूट 5 माइनस रूट 2 अपान में 5 माइनस 2 3 आ गया। अब हम बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, माइनस लगा दो 5√5 और ये रूट 2 माइनस रूट 7 अपान 2 माइनस 7। अब यहां पर जो 7 बड़ा नंबर है और प्लस वाला छोटा है, माइनस का बड़ा नंबर है प्लस का छोटा है, तो घटेगा लेकिन निशान माइनस का आएगा, यानी ये आएगा -5। 7 से 2 हटाओ 5 हो आएंगे लेकिन माइनस का आएगा। अब लगा दो प्लस 2√2 रूट 7 माइनस रूट 5 अपान 7 माइनस 5 2 आएगा प्लस का, ठीक है। अब देखो, इसमें 3 न्यूमरेटर में है 3 डिनोमिनेटर में है। एक इसके टर्म का इसमें कटेगा, 3 कट गया, और ये 5 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ऐसे कटते हैं। अब यहां पर क्या आ गया रूट 7 ब्रैकेट में क्या है रूट 5 माइनस रूट 2। अब देखो यहाँ ये माइनस लगा लेकिन अपान में एक माइनस है, तो ये वाला माइनस इसको कर देगा प्लस,
√5 √2 माइनस √7, इसके बाद प्लस √2 ब्रैकेट में √7 माइनस √5। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो इसको आगे, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। √7 का √5 में करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 35। दो डिफरेंट नंबर अगर रूट में है तो रूट में ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि दोनों सेम नंबर है और रूट में है दोनों, तो रूट हट जाएगा, नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे दोनों सेम नंबर है, रूट में दोनों है, √5 × √5, तो इसकी वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगी, 5। रूट दोनों का हट जाएगा। बट दोनों डिफरेंट नंबर हैं, दोनों अलग अलग नंबर हैं, मतलब √5 और इंटू √7, तो रूट में ही रहेगा। और 5 सते 35, 5 7 जा 35, √35 होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर √7 √5 डिफरेंट नंबर है, अलग अलग, तो √35 आया। माइनस यहां भी डिफरेंट नंबर है तो √14 आएगा। प्लस इधर भी डिफरेंट है, 5 दूनी 10 रूट में, 5 सते 35 रूट में, प्लस 2 14, 2 7 जा 40। ठीक है, रूट में ही सवाल है। माइनस 2 5 जा 10, 5 10। क्योंकि सारे डिफरेंट नंबर हैं, अलग अलग नंबर हैं, तो वो सारे रूट में रहेंगे। ठीक है, अब देखो √35 प्लस का और माइनस का √35 कटा, माइनस का √14 प्लस का √14 प्लस का √10 माइनस का √10। इस तरह से जब सब कट जाते हैं तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होती है, 0। 1 + 1 माइनस में जब कटते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाते हैं सारे नंबर, जैसे 6/6 है तो न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 6 है। न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर। 6/6 लिखा है तो 6 1 अंश 6, मतलब 6 6 कट जाएंगे, उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारा बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा इसका, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो। सब्जेक्टिव में आएगा तो प्रॉपर इस तरह से हल करना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3√2 + 2√3 होल अपान 3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू के बराबर है। इसके यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सलूशन देखते हैं। हल क्वेश्चन है 3√2 3√2 + 2√3 अपान 3√2 माइनस 2√3। तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। पहले इसको ब्रैकेट में कर लो, प्लस 2√3 अपान 3√2 माइनस 2√3। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर में दिया है इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बगल में यहां इंटू लगाओ और इसके अपोजिट साइन से 3√2 + 2√3 से न्यूमरेटर में हो गया, इसी से डिनोमिनेटर में करो, प्लस 2√3
अब देखो न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट जो है समान है कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। अपान में क्या लिख सकते हैं, दो ये माइनस साइन है, ये प्लस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, यानी 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां जो फार्मूला यूज होगा इस जगह ऊपर वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें फार्मूला यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो ये दो फार्मूले यूज होंगे, न्यूमरेटर वाले यूज कर दो, ए की वैल्यू है क्या 3√2 और बी की वैल्यू है 2√3, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड मतलब विस्तार, 3√2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3√2 और बी की वैल्यू 2√3। न्यूमरेटर का एक्सपेंड हो गया विस्तार। आप डिनोमिनेटर में आ जाओ, इसका होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 और √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 √3 का 3 इक्वल आ गया ये 3 का स्क्वायर 9 √2 का 2 9 दूनी 18 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 के 12 आ जाएगा प्लस 2 के 6 6 दूनी 12 √6 अपान 9 दूनी 18 माइनस 4 के 12, ये आ गया 18 और 12 जिसमें रूट नहीं उनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 30 प्लस 12 √6 अपान 6। ठीक है,
हमारा क्या आ गया, इक्वल 30 प्लस 12√6/6, ये आ गया। ठीक है, अब हमें अपने आंसर के अकॉर्डिंग चेक करना है। न्यूमरेटर में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें 6 कॉमन है। 6 बाहर निकाला, भाग 2, 6 पंचे 23, 6 गुण 12 √6/6। मतलब जो कॉमन लेते हैं उससे हम भाग देते चले जाते हैं। इसमें देखा 6 कॉमन है, 6 पंचे 30 और 6 गुण 12, और ये 6 कैंसिल हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के। क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, इक्वल 5 प्लस 2√6। ठीक है, हमारा क्या आ गया, 5 प्लस 2√6, ये आया इसका फाइनल आंसर। तो 5 प्लस 2√6, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।